उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। चल, क्यों जाता है तुमके पास? मनाती है ना तुझे? हाँ, क्यों जाता है? पर माँ, गणित का सवाल मैंने बोला था उषा को हल करने को। चुप कर टिंकू। अरे कांता, बच्चे की जुबान क्यों बंद करवा रही है? अरे बच्चे की जुबान तो मासूम होती है और उसके दिमाग में जो डालोगी वो तो वही बोलेगा। अब तू इस मासूम को क्यों डांट रही है? पर माँ जी, वो लोग इसे बहला कर। अरे बहला फुसला कर ही तो वो लोग इतने दिन बड़े घर में रुक पाए। पर तूने कांता उस सरपंचनी की नस पकड़ ली है। तू होशियार हो जा। अरे बड़ी शातिर औरत है वो, बड़े घर पर कब्जा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और उसके वो बच्चे, सांप का बच्चा मेमना नहीं होगा। तेरे अपने बच्चे पर नियत साफ नहीं है उस डायन की। ये गलत है। मामी ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं। वो मुझे उषा से भी ज्यादा प्यार करती हैं। चुप कर टिंकू। जब उषा मुझे तंग करती है ना, तो वो उषा को डांटती हैं और कहती हैं कि टिंकू को परेशान मत कर। वो बहुत अच्छी हैं। हाय रे, बच्चे पर जादू कर दिया उसने। कांता, इससे पहले कि कुछ और हो जाए तू जल्दी कुछ कर। पर माँ जी, मैं क्या करूं? इससे पहले कि वो सरपंचनी बच्चे का दिल और दिमाग पूरी तरह वश में कर ले, तू इस बड़े घर को अपनी मुट्ठी में कर ले। वो कैसे? वसीयत। जिनकी जान तोते में और बड़े घर की कमांड वसीयत में। जल्दी से ढूंढ ला वसीयत। क्यों हवलदार, अरे छोरे की खातिर बातिर हो रही है कि नहीं थाने में? थाम के पंजी, थाम के। कसम खाकी टोपी की, वक्त ठीक नहीं चल रहा इस समय देश में। इतना आसान नहीं है थाने में ये सब करना। क्यों? पंजी, ज्यादा समय तक उसको नहीं रोक पाएंगे। अरे मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी भाई। क्यों भैया? अरे पंजी, अरे कभी तो कानून की सुध लिया करो। देखिए, हम उस छोरे को सिर्फ पकड़ कर लाएं। अब जब तक उसकी तहकीकात नहीं कर लेते, इंस्पेक्टर साहब को पूरी रिपोर्ट नहीं दे देते, तब तक वारंट नहीं मिलेगा अरेस्ट का। अरे तुम भी यार, वर्दी का कवच और दिल मोम का। तुम फिक्र मत करो, आने दो उस इंस्पेक्टर को, उसे तो मैं देख लूंगा। तुम तो उस छोरे की अकड़ ढीली करो।
नहीं तो कल और भौंकने और काटने को सबक पे आ जाएगा। इतना आसान नहीं है पंजी, अकल ढीली करो। पहले तो टोले भर से लोग चू चपड़ कर रहे थे, अब तो पूरा गांव ही नारेबाजी करने लग गया। सत्तो 7 जन्म झूठ ना बोले। ये हल्ला बवेला छोड़ो और चुपचाप इस मामले को ठिकाने लगाओ। क्या मतलब? अरे मतलब ये, इस घटना को ज्यादा तूल ना दो। वो चंदो है ना, अरे उसे लपेटो और खत्म करो इस मसले को। नहीं तो चिंगारी सुलग के ज्वालामुखी हो गई तो गमछा धोती कुछ नहीं बचेगा। हम तो सोच रहे थे कि अभी हवालात में गया तो उम्र काट के ही बाहर निकलेगा, पर ये तो हमारा फंदा लेके निकल आया। मुंशी, जब तक ये वसीयत नहीं मिल जाती ना मुंशी, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। ये वसीयत के चक्कर में सब कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। क्या मालूम परवीन। क्या परवीन? हो सकता है उसके पास वसीयत थी, इसीलिए उसका कत्ल हुआ। हाँ तो उससे क्या, वो गया, वसीयत का राज भी गया। हाँ, जिसने भी उसको ठिकाने लगाया है वो वसीयत का राज जरूर जानता है। अम्मा, क्या छोटू के दर्द अब भी नहीं रुक रहे हैं? चम्मच से पानी भी नहीं पी रहा है, हर घूंट को बाहर निकाल देता है। अम्मा, मंगला जीजी बोलकर गई है ना कि नर्स बहन जी को दिखाओ। हारी, सवेरे से सोच रही हूँ, पर तुम दोनों को किसके सहारे छोड़कर जाऊं? ये घर, दुलारे, पता नहीं चौकी वालों ने उसकी क्या हालत की होगी, अभी तक घर नहीं लौटा। मत रो अम्मा, सब ठीक होगा। चल छोटू को लेके सब सेंटर चलते हैं नर्स बहन जी के पास। चल बेटा, आजा। इतनी रात गए कहाँ जा रही हो भाभी? पंजी, आप, क्या बात है? मैं कुछ मांगने आया हूँ। हमसे? हम आपको क्या दे सकते हैं पंजी, हम तो गरीब लोग हैं। शांति, शांति मांगने आया हूँ। एक बात बताओ भाभी, पहले इस गांव में इतनी धमाल चौकड़ी हुई? जी नहीं हुआ है। कभी जेल, पुलिस, थाना, नारा, झंडा हुआ है? वो मैं नहीं हुआ है, लेकिन अब हो रहा है भाभी, क्योंकि तुम्हारा छोरा नेतागिरी पे उतर आया है। क्योंकि तुम्हारा बेटा अब बच्चा नहीं, जवान हो गया है। अब देख लो क्या नतीजा होता है इन सब का। अब माँ के हाथ की रोटी खानी चाहिए थी, वो पुलिस चौकी की हवा खा रहा है। अब आप ही कुछ करो माई बाप। हमें नहीं, तुम्हें ही कुछ करना है। आवाज नीचे, नेतागिरी बंद। आवाज जितनी ऊंची रहेगी, नतीजा उतना ही भयंकर होगा। तो हम भूल जाओ इस पूरी घटना को। जैसे आषाढ़ में दिन और रात का पता नहीं चलता, वैसे ही इस दिन को भूल जाओ। तुम्हें बीपीएल कार्ड चाहिए ना? मिलेगा,
लेकिन जुबान पे ताला लगाओ, तुम और तुम्हारे छोरे की। ताला तो अब आपकी हेरा फेरी की दुकान पर लगने वाला है पंच जी। वैसे ये सब धमकी है या नसीहत? देखो भैया, देखोगे तो अब आप पंच जी। बीपीएल कार्ड चंदो चाची पर आपकी मेहरबानी नहीं चचा, हक है उनका हक। और ये धमकी तो बहुत महंगी पड़ने वाली है आपको। एक और बात, कल सवेरे तक अगर दुलारे रिहा नहीं हुआ तो। अरे बहुत सुनी है ऐसी गिदर बक्कियां, तुझसे जो बंद पड़े कर ले, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, 100 चोट सोनार की तो 1 चोट लोहार की। चलता हूं चंदो भाभी, ये छोरे बर्बाद कर देंगे तेरे घर को। जो कहा है वो कर, बाद में मुझे मत कहना। चलो चलो पंजी, बहुत नौटंकी हो गई, निकलो अब। बेटा, तुझे पंची से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, वो बड़े लोग हैं, ये सही नहीं हुआ।